हेलो एवरीवन, आप लोगों को जी मिश्रा मैथ क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 9 की बात कर रहे हैं। 9th क्लास का हमने 4.3 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का 4.3 का 5th क्वेश्चन तक करवा दिए थे। आज हम 6th क्वेश्चन स्टार्ट करवाते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हर वीडियो आप तक पहुँचता रहेगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आप सबसे पहले ये ग्राफ से रिलेटेड एक्सरसाइज है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। इफ द वर्क डन ऑफ द बॉडी एप्लीकेशन कांस्टेंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ये क्वेश्चन बता रहा है एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ड्रॉ ए ग्राफ सेम बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट। यानी कांस्टेंट फोर्स जो है 5 यूनिट दिया हुआ है। अब सबसे पहले यहाँ पे लेटेस्ट डिस्टेंस एक्स ले लेते हैं एंड वर्क डन बराबर वाई ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बता रहा है कि द सेम टेकिंग कांस्टेंट फोर्स इन 5 यूनिट टू वेरिएबल ड्रॉ द ग्राफ द सेम टेकिंग। यानी यहाँ पे जो होता है, इसमें क्वेश्चन में बता रहा है कि जो हमारा कांस्टेंट फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस टेबल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस टेबल। अगर हम अकॉर्डिंग टू यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं तो ये हमारा जो वर्क डन होगा, वर्क डन जो है ये 5 मल्टीपल डिस्टेंस के इक्वल है। यानी y बराबर 5x। y बराबर क्या आ गया 5x। अब यहाँ पे पहला कंडीशन जो है इसमें दे रखा है 2 यूनिट, तो हम x बराबर 2 यूनिट लेंगे तो y बराबर 5 मल्टीपल 2 यानी 10 यूनिट। और अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें 0 यूनिट है तो y बराबर 5 इंटू 0 बराबर 0 यूनिट हो जाएगा। अब इसी से हम ग्राफ बना लेंगे। ये हमारा x है, y है। x का वैल्यू जब हम 2 यूनिट लिए हैं तो y का 10 आ गया है। x का 0 लिया है तो y का भी 0 आ गया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ग्राफ लेना है। ये हमारा 0 हो गया। यहाँ पे हम 2, 4, 6, 8, 10 ये हमारा x, फिर 2, 4, 6, 8, 10 ये माइनस में है। x डैश 2, 4, 6, 8 y डैश और ये हमारा 2, 4, 6, 8, 10 ये हमारा y हो गया। यहाँ पर हम स्केल क्या लिए हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल 2 यूनिट। अब सबसे पहले हम देखते हैं x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 10। x का वैल्यू 2 लिया है, y का वैल्यू 10 आ गया और 0 से 0 आ रहा है। दैट मीन्स ये हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन पे चला जाएगा। क्लियर है? इस तरह से आपका ग्राफ भी बन गया और जो हमारा दोनों स्केल निकालना था दोनों स्केल भी निकल गया। यामिनी एंड फातिमा, क्वेश्चन नंबर 7। यामिनी और फातिमा 2 स्टूडेंट इन क्लास 9 स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूट Rs 100। दोनों मिलकर के 100 रुपीज कंट्रीब्यूट करता है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में।
राइट द लीनियर इक्वेशन इन सेटिस्फाइड विद डाटा। इसका लीनियर इक्वेशन बनाना है और ग्राफ भी खींचना है। क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे यू में कंट्रीब्यूशन एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे हम यामी कंट्रीब्यूशन जो है, यामी कंट्रीब्यूशन एक्स ले लिया है और फातिमा कंट्रीब्यूशन जो है वाई ले लिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल 100, क्योंकि दोनों मिलाकर के कितना है 100 है। अब यहाँ पे हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ जब भी बनाते हैं, ग्राफ का क्वेश्चन पहले भी आप पे कर चुके हैं, तो आप कोशिश करना है कि कम से कम 3 वैल्यू होना चाहिए। मिनिमम हम 3 वैल्यू लेते हैं, ये वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर x की वैल्यू आप 50 लेते हैं तो y वैल्यू भी 50 आएगा। x का अगर 60 लेते हैं तो इसका 40 आ जाएगा, इसका 40 लेते हैं तो इसका 60 आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम 1 2 वैल्यू भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, तो आपको थोड़ा ग्राफ जल्दी बनाना होगा, 100 तक ले जाना पड़ेगा, इसमें आपका 60 तक बन जाएगा। अब इसमें हमें ले कहाँ तक जाना है, 60 तक ले जाना है, तो हम tan का डिफरेंस ले लेते हैं। tan 20 30 40 60। आप ये यूनिट कुछ भी ले सकते हैं, tan 20 30 40, ये सारे माइनस में है, हमें इसकी वैसे जरूरत भी नहीं है। tan 20 30 40 50, tan 20 30 40 50 60, ये हमारा y है। अब यहाँ पे क्या है, 50 से 50, अगर हम x का वैल्यू देखो, अगर यहाँ पे हम tan 20 30 40, सॉरी यहाँ पे 50 और ये हमारा हो गया 60। अगर हमारा 50 से कितना है, 50 है, यानी 50 से 50 आएगा। यहाँ पे कैसा आप लिख दो 50 to 50। दूसरा जो है 60 to 40, x का अगर हम 60 लेते हैं तो इसका हमारा 40 आता है, ये हमारा आ गया 60 to 40। और तीसरा 40 to 60, अगर हम 40 लेते हैं तो ये चीज हमारा 60 आ जाता है। ये ग्राफ पे आपका एक्यूरेट बनेगा। ये 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को स्केल से ज्वाइन करके ये हमारा ग्राफ खींच जाएगा और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इन द कंट्रीब्यूशन लाइफ से कनाडा टेम्परेचर मेजर फैन है। आप लोग जानते हैं टेम्परेचर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में मेजर किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला ऑलरेडी दे रखा है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, F इक्वल 9/5 ब्रैकेट क्लोज C प्लस 32। इसका पहला है ड्रॉ द ग्राफ द लीनियर इक्वेशन अबाउट द यूजिंग सेल्सियस को x लेना है और फ़ारेनहाइट को y लेना है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो अब ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो इसका फर्स्ट पार्ट है, मिनिमम हम 3 वैल्यू लेके चलते हैं। यहाँ पे ये सेल्सियस को x और फ़ारेनहाइट को y, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, जो हमें ग्राफ खींचना है, सेल्सियस को x लेना है, यानी C जो है ये हमारा x है और F जो है ये हमारा y है। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते जाएंगे, F बराबर यहाँ पे 9/5
अब सी का वैल्यू रखेंगे, अगर हम सी का वैल्यू 0 रख देते हैं तो 0, अब ये हो जाएगा हमारा 32, ये हमारा हो जाएगा 0 प्लस 32 बराबर 32 आ गया। इसी तरह अगर आप सी का वैल्यू अगर -5 रख देते हैं तो यहाँ पे हम 5 के टेबल में जो नंबर आ रहा है वही इसलिए ले रहे हैं कि आपका डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं आएगा, लेकिन आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे -5 लिया है, 9/5 मल्टीपल -5 प्लस 32, ये कैंसिल हो गया, -1 -9 प्लस 32, ये आ गया हमारा 23। और अगर यहीं पे हम -10 ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 9/5 मल्टीपल -10 प्लस 32, यानी ये आ जाएगा -18 प्लस 32, यानी 14 आ जाएगा। -10 से क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इस तरह से आपका अब ये वैल्यू दिया हुआ है, ग्राफ किसका है, तो ग्राफ आप लोग आराम से बना सकते हैं। तो आगे इसका ये वैल्यू लेकर के आपको ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। अब इसी का हम क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, जो इसका सेकंड पार्ट है, इसमें कह रहा है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सी, फार्मूला हमारा यही रहेगा 9/5, और यहाँ पे सेल्सियस में 30 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको फॉरेनहाइट निकालना है, तो आराम से निकल जाएगा। 5 6 30, 9 6 54 प्लस 32 इक्वल 686 डिग्री। ये हमारा फॉरेनहाइट में निकालना था, ये फॉरेनहाइट 86 डिग्री निकल गया। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में है, अगर इसका जो है फॉरेनहाइट में 95 दिया हुआ है तो इसका सेल्सियस क्या होगा, 9/5 इंटू सी प्लस 32, ये एफ हमारा दिया हुआ है, इसको पहले हम इधर लाएंगे, 9/95 माइनस 32 इक्वल 9c/5, 63 मल्टीपल 5/9 बराबर सी, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी सी बराबर 35, ये 35 सी आ गया। अब इसी का हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सी, टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सी है, तो 0 डिग्री सी से अभी हमने ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 था 9/5 मल्टीपल 0 प्लस 32, दैट मीन्स आपका आ गया 0 प्लस 32 बराबर 32। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ फॉरेनहाइट इफ द टेम्परेचर 0, और फॉरेनहाइट में 0 है, एफ हमारा क्या है, 0 है, तो हम एफ को 0 ले लिए और एफ 0 लेकर के हमें सोल्व करना है, तो ये 9/5 इंटू सी प्लस 32, अब ये इधर आ जाएगा, ये -32/9/5c, यानी डायरेक्ट हम लिखते हैं c बराबर -32 मल्टीपल 5/9। अब ये आ जाएगा 5 2 10, 5 3 15 और 16/9, माइनस में आएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे और हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसका लास्ट पार्ट है, कह रहा है क्या ये पॉसिबल है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये पॉसिबल है कि टेम्परेचर न्यूमेरिकली सेम बोथ फॉरेनहाइट एंड सेल्सियस, फॉरेनहाइट और सेल्सियस में दोनों सेम हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे लेट अस F बराबर C बराबर x, इसको हम दोनों को बराबर ले लिए हैं क्योंकि बता रहा है कि दोनों बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फार्मूला हमारा है 9/5 इंटू सी प्लस 32, ये भी x हो गया, और 9/5 ये x प्लस 32, ये आ गया x माइनस 9x/5
बराबर 32। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस 9x बराबर 32। दैट मीन्स क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, माइनस 4x बाय 5 बराबर 32, x बराबर 32 मल्टीप्लाई 5 बाय माइनस 4 इज 32, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस 40 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस, यानी माइनस 40 डिग्री जो है वहाँ पे न्यूमेरिकल सेम होगा, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, एक एक्सरसाइज और है उसको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। अगर इसमें कहीं पे आपको डाउट आता है तो कमेंट कीजिए और घर पे रह करके अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। आज के लिए इतना ही। गुड लक एंड बेस्ट विशेस।